हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु सिंगल और मैं आपके साथ एक बार फिर से जुड़ चुकी हूँ एक और नई वीडियो को लेकर। और ये वीडियो हम देखने जा रहे हैं बीए 5th सेमेस्टर आपके इंग्लिश की दोनों पेपर के क्वेश्चन पेपर है ना। दोनों पेपर जिसका हमारा नाम है, फर्स्ट का फिक्शन है, सेकंड का आपका नाम है क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। मैंने उल्टा बोल दिया है। फर्स्ट पेपर आपका क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, सेकंड पेपर है आपका फिक्शन। ठीक है, पेपर कोड इसका ये रहा A040502T। ये फिक्शन का है। A040501T ये आपका क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये आपका फर्स्ट पेपर है, ये आपका सेकंड पेपर है। ठीक है, और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। देख सकते हैं आप 2024 का है ये, यानी जो पिछले साल आपका पेपर हुआ था उसका ये क्वेश्चन पेपर है दोनों, है ना। इंग्लिश का फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों है। आज की वीडियो में आपको दोनों के पेपर दिखाऊंगी। पहले हम फर्स्ट पेपर का देख लेते हैं। ठीक है, दोनों के पेपर मैं आपको दिखा दूंगी कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। और ये 75 नंबर का पेपर होता है, जैसे कि आप जानते हैं। एक्सटर्नल पेपर आपका 75 नंबर का होता है, इंटरनल आपका 25 नंबर का होता है। ये तो सब आप जानते ही हैं। 3 घंटे का ये पेपर होता है। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पर उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ऐसी वीडियो के लिए आपको मिलती ही रहेंगी इस चैनल पर। मैंने आपको इस चैनल का ये जो आपका है क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इसकी पूरी वीडियो भी डाल रखी है। अगर वो आपने नहीं देखी है तो पहले जाकर उन्हें देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उसका लिंक दे दूँगी, है ना। ये क्वेश्चन पेपर है, मैंने इसकी सब डाल रखे हैं, पूरे वीडियो अच्छे से डाल रखे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ से जाके आप इसे आराम से देख लेना। और मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊँगी, है ना, कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन से आपको अच्छे से तैयार करना है, तो वो भी बताऊँगी। पर उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी वीडियो मैं लेकर आने वाली हूँ, तो उसका आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट कर देते हैं जल्दी से। बहुत टाइम वेस्ट हो गया, वेस्ट नहीं, इंपॉर्टेंट बात ही बताई थी आपको, काम के बाद वेस्ट नहीं हुआ है आपका टाइम। मेरे चैनल पर आके आपका टाइम वेस्ट होगा, इस बात से आप बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि मैं आपको हर एक जानकारी जो इम्पोर्टेंट होती है वही देती हूँ। बेमतलब की बात करना मेरी आदत नहीं है। मैं वो बिल्कुल बात नहीं करती जो आपके से कोई रिलेटेड नहीं हो। सिर्फ वही वीडियो, वही मटेरियल आपको मिलेगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये चैनल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप बीए में हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। अब बेफिक्र हो जाइए, सब मैं आपको जानकारी देती रहूँगी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और क्या क्या पैटर्न है, सिलेबस, पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सब आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। आपको इंग्लिश के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। डोंट गोज हेयर एंड देयर, स्टे ऑन दिस चैनल ओनली, अंडरस्टैंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट है हमारा आपका सेक्शन ए है, जिसमें आपके आ जाते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आपको पता है 5 क्वेश्चन आते हैं और आपको 5 ही क्वेश्चन इनमें से करने होते हैं, कोई भी इसमें चॉइस नहीं होती है। फर्स्ट है हमारा नेम एनी राइटर हु हैज़ रिटन एपिक। कोई भी राइटर का नाम दे दीजिए जिसने एपिक लिखी है। तो इसका आपका फर्स्ट तो होमर ही आ जाएगा। होमर की एपिक कौन नहीं जानता, होमर तो आपके इस चैप्टर में भी है, होमर की इलियड। और आपका सेकंड वर्जिल आ जाएगा, वर्जिन है ना, वर्जिन है ना। और एक और का चार्ल्स मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट है ना। ये आप लिख लेना। 3 ही याद आ रहे हैं फिलहाल तो मुझे इस टाइम पे, है ना। 3 ही याद आ रहे हैं, ये लिख लेना। 2 दे हैं, 2 ही लिख लेना। आप लिख लेना चार्ल्स मिल्टन और क्या होता है, होमर। ठीक है, ये 2 लिख लेना। फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रेजेडी एंड नेम एनी ट्रेजेडी। एंड ट्रेजेडी से क्या समझते हैं आप और उनके नाम बताने हैं। ट्रेजेडी क्या होती है, एक ट्रेजेडी का हिंदी मतलब होता है त्रासदी। ये एक सैड पोयम होती है, पोयम नहीं प्रोज में होती है ट्रेजेडी, जिसका एंडिंग सैड में होता है, दुखी होता है। ठीक है, और ट्रेजेडी कोई भी 2 ट्रेजेडी के नाम देने हैं आपको। तो आप फर्स्ट तो दे दीजिए क्या था, शेक्सपियर की ट्रेजेडी है किंग
किंग लियर का भी नाम दे सकते हैं आप, और मैकबेथ भी है उनकी, हैमलेट भी है उनका भी नाम दे सकते हैं, चाहे उनकी 2 ट्रेजेडी का नाम दे दीजिए। और भी आपकी ट्रेजेडी हैं आपकी काफ़ी, और एक क्रिस्टोफर मार्लो की भी है, डॉक्टर फोस्टर, टैम्बरलेन, है ना। तो आपको 2 आपके चैप्टर में उन्हें देख लेना, शेक्सपियर की किंग लियर और क्या नाम था एक का, मैकबेथ, हैमलेट, है ना। इनकी 4 ट्रेजेडी फेमस है शेक्सपियर की, तो 2 के नाम देने हैं, 2 के कोई से भी दे सकते हैं आप। विच इज़ द नेम ऑफ राइटर्स रिटन बाय होमर, मतलब कोई से भी राइटिंग या उनके जो वर्क्स हैं होमर के, उनके नाम देना है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ राइटिंग्स या वर्क रिटन बाय होमर, होमर के द्वारा कौन से उनके जो कौन से वर्क हैं वो लिखे गए हैं होमर के द्वारा। तो होमर के तो इलियड फेमस है, इलियड का नाम दे दीजिए। फिर आ जाएगा द रिपब्लिक इज रिटन बाय होम एंड इन द ईयर एंड इन विच ईयर दिस वॉज रिटन। तो रिपब्लिक तो आपकी प्लेटो की राइटिंग है। ईयर आप देख लेना, ईयर मेरे कंफर्म नहीं है, ईयर आप देख लेना इसका क्या है। हु हैज़ रिटन ओडिपस रेक्स, what was the theme of ओडिपस रेक्स। ओडिपस रेक्स तो सोफोक्लिस की है, सोफोक्लिस बाय ओडिपस रेक्स रे। और थीम देख लेना आप इसकी, थीम देख लेना आप इसकी। जैसे इसकी थीम लव भी हो जाएगी, करेज भी हो जाएगी, और मार्शिया भी हो जाएगी, है ना। ये सब इसकी थीम ही है, देख लेना आप इसकी। और फिर जाएगा आपका सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर टाइप है ये, इसमें से 3 होते हैं, कोई भी 2 करने होते हैं। 7.5 नंबर का एक होता है आपका क्वेश्चन। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन, रेनेसा और रिफॉर्मेशन पे आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं। सो योर एक्विटेंस विद मेटाफिजिकल पोइट्री, यानी आपकी मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में आप कितना जानते हैं, आपको कितनी जानकारी, तो उसके बारे में लिखना है। मतलब मेन पॉइंट आपको इसमें मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में लिखना है। फिर आ जाएगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन चौसर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर। चौसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, है ना, तो उनका कंट्रीब्यूशन देना है इंग्लिश लिटरेचर में। ठीक है, आ जाएगा फिर आपका सेक्शन सी, डिटेल आंसर टाइप क्वेश्चन। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। फर्स्ट आ जाएगा आपके, ये आपके 5 आते हैं, उसमें से आपको कोई भी 3 करने होते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ पोइट्री, डिस्क्राइब इट्स मेन फीचर्स एंड पोइट्री। फिर 10th आ जाएगा आपका राइट अ नोट ऑन मेन फीचर ऑफ विक्टोरियन पोइट्री, नेम द मेन वर्क्स आल्सो। 10th आ जाएगा आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नोवेल, आप स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नोवेल से क्या समझते हैं। डिस्कस्ड इन डिटेल, डिटेल में डिस्कस कीजिए इसके मेन फीचर इन रेफरेंस ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, वर्जीनिया वुल्फ के रेफरेंस में या संदर्भ में उनको डिस्कस कीजिए। व्हाट इज रोमांटिसिज्म, रोमांटिसिज्म क्या है। डिस्कस इट्स मेन फीचर्स एंड मेन पॉइंट, इसके मेन फीचर्स और मेन पॉइंट के बारे में डिस्कस करना है आपको। फिर आपका 13 लास्ट है, राइट अ नोट ऑन 20th सेंचुरी ड्रामा एंड डिस्कस इट्स मेन फीचर। 20th सेंचुरी के ड्रामा के बारे में बताना है और इसके मेन फीचर को, यानी इसकी विशेषताएं को बताना है 20th सेंचुरी के ड्रामा की। ठीक है, तो ये आपका पूरा यहीं पर कंप्लीट हो गया है। एक सेकेंड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब तो आप करने ही वाले हैं, लाइक तो कर ही दिया होगा। ठीक है, एक बार ऐसे दिखा रही हूँ, पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो बस हो गया, ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हो गई। तो चलिए अरे सॉरी, अभी तो एक और पेपर है गया अभी कैसे ख़त्म हो गई आपकी वीडियो। अभी तो फर्स्ट पेपर ही तो कराया है, सेकंड पेपर तो आपका रह गया फिक्शन, है ना। हमने पहले क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कराया था, आप फिक्शन देखना है। दोनों पेपर दिखाए थे ना मुझे इस वीडियो में, कैसे ख़त्म हो गए। 75 नंबर का ये भी आपका पेपर होता है, सेकंड पेपर है ये आपका। सेक्शन है, इसमें से आपको कोई भी क्या 5 ही क्वेश्चन होते हैं, 5 ही करने होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय नरेटिव टेक्निक से आप क्या समझते हैं। वो शो योर एक्विटेंस विद नरेटिव टेक्निक, नरेटिव टेक्निक के आपके बारे में बताइए कितने क्या जानते हैं आप नरेटिव टेक्निक के बारे में। 2 आगे नरेटिव टेक्निक से आपके क्वेश्चन, तो देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट होगा ये आपका नरेटिव टेक्निक। नेम एनी 3 गॉथिक नॉवल, 3 कोई भी गॉथिक नॉवल के बारे में बताना है। डिफाइन रिलीजन और डोमेस्टिक नॉवल, और
एक्सप्लेन द टर्म यूटोपिया, यूटोपिया के जो टर्म यूटोपिया है उसके बारे में बताना है। यूटोपिया मतलब एक ऐसा वर्ड है जिसमें सब कुछ अच्छा है ना, सब कुछ मतलब एक इमेजिनेशन वर्ड है यूटोपिया, जहाँ पर सब कुछ अच्छा है उसके बारे में, मतलब अच्छा सब, मतलब सब खुश हैं, सब कुछ बढ़िया है, ऐसा देश है। ये सिर्फ एक काल्पनिक है। फिर आ जाता है सेक्शन बी, इसमें 3 क्वेश्चन होते हैं, कोई भी आपको 2 करने होते हैं। फर्स्ट है आपका राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कैंपस नोवा, इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से रखना। राइट एन एसे ऑफ साइंस फिक्शन और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन चार्ल्स डिकेन एज अ नॉवलिस्ट। फिर आ जाएगा ड्रा कैरेक्टर स्केच ऑफ गैब्रियल ओक। सेक्शन बी ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 5 होते हैं, कोई भी 3 करने होते हैं। ड्रा कैरेक्टर स्केच ऑफ एलिजाबेथ बेंटन, और इसमें से आप ये कर सकते हैं कमेंट और जॉर्ज इलियट एज अ नॉवलिस्ट। 10th आ जाएगा आपका डिस्कस टोनी मॉरिसन एज एन अमेरिकन अफ्रीकन नॉवलिस्ट। 11th राइट अ नोट ऑन द गिल्ट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ सैंटियागो। राइट ये वाला जो आपका सैंटियागो वाला चैप्टर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता ही है। राइट अ नोट ऑन द फिक्शनल टैकिंग ऑफ देवाकरुणी। फिर आ जाएगा राइट अ नोट ऑन द करेक्टराइजेशंस ऑफ स्टेनबैक, इसमें से ये कर लीजिए, आप ये कर लीजिए। फिर आ जाएगा आपका नेक्स्ट कमेंट ऑन द फ्लोट कंस्ट्रक्शन ऑफ द रूम ऑन द रूफ। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, ठीक है, इसका भी ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो आपकी यहीं पर ख़त्म हो गई है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।